Let M be 3 cross 3 invertible matrices with real entries and I denotes the 3 cross 3 identity matrix. If M inverse is equal to adjoint and adjoint of M, then which one of the following statement is and are always true? ये हमसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर, जहां पर पार्शियल मार्किंग का सिनारियो रहता है। तो पार्शियल मार्किंग में अगर आप उस साल के स्टूडेंट्स का देखोगे तो 7.78 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। वहीं पर पार्शियल मार्किंग वाले अगर आप देखेंगे 35% स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब किसी ना किसी एक ऑप्शन को तो उन्होंने भी ट्रैक कर ही लिया था। और गलत वाले स्टूडेंट भी थे। पार्शियल मार्किंग के बाद जब गलत होता है तो -2 मिलता है, ये +4 वाले हैं, और वो पार्शियल मार्किंग जिसने 1-2 मार्क्स जिसको मिला होगा। वहीं पर नहीं करने वाले स्टूडेंट भी 25% है, दे आर हैप्पी विद देयर 0 मार्क। तो एमसीक्यू सेक्शन का क्वेश्चन जो पूछा गया है तो देख सकते हैं सही वाले जितने हैं ना 7.78 है, +4 लेके गए हैं। ये आप देखिए 11,730 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वहीं पर गलत करने वाले भी 47, एक भी गलत हो गया -2 के मार्क। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं किसको हम कैसे एड्रेस करें। मैट्रिसेस का है एम बी 3 क्रॉस 3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब यह है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा और एम इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, दिस एग्जिस्ट। आगे चलते हैं। आई बात बता रखा है, एक डेटा हमें यहां दिया हुआ है कि वी आर हैविंग एम इनवर्स एज एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ एम। ये हमारे पास एक डेटा गिवन है। अच्छा, एक रिजल्ट होता है मैट्रिक्स के अंदर कि m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स i। ये बहुत फेमस है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है। अब यहां से इसमें देखिए 2 बार एडजॉइंट लेना है, so we need to replace adjoint m by adjoint of m से रिप्लेस कर देंगे। तो m को हमने adjoint of m से रिप्लेस किया, ये adjoint है, यहां पर फिर से adjoint आता है, यहां भी हमने इसको adjoint बना दिया, ये i बनता है। यहां adjoint लिखा हुआ है और ये रिप्लेस हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। दोनों साइड हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एडजॉइंट m का फॉर्मूला जो डायरेक्टली याद रखते हैं, तो उनको अगर डायरेक्टली याद होगा तो वो थोड़ा टाइम बचा पाएंगे। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये डेल्टा पावर n-1 होता है, जो 3-1 बन जाएगा आपके पास से। याद रखिए कि जो एडजॉइंट ऑफ a होता है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा पावर n-1 होती है, और यहाँ ऑर्डर 3 है तो स्क्वायर बन जाएगा। अब m से मल्टीप्लाई हमने किया था इसको, तो हम यहाँ पर भी इसको m से मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले m से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो ये आपके पास ऐसे ही अभी रखा है, m से मल्टीप्लाई हुआ है, सो वी आर राइटिंग दिस एज mi। और जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे वो ये था कि अगर a का एडजॉइंट पूछा है, इट इज डेल्टा पावर n-1। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये दोनों प्रोसेस होंगे। फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने लिखी है यहाँ पर, कंडीशन नंबर 2, याद रखिए बहुत स्टैंडर्ड है, इसको लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स i। और ये आपके पास डिटर्मिनेंट पावर n-1 यानी 2 बनेगा टाइम्स m। ये डेटा है, और सिंपल कर लीजिए, i से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, वो वही बन जाता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक डिटर्मिनेंट जो कि नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू यहां से कैंसिल होगा, टाइम्स m आपके पास से बनता है। ये डेटा अपने पास आया। अब हम क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो m इनवर्स है। सो नाउ फ्रॉम 1 and 3 अगर हम देखें तो एडजॉइंट m की वैल्यू हमारे पास से m इनवर्स आती है, तो वो डेटा हमारे पास से ये बना, ये नंबर आपके पास से बन गया है। अब इसको अगर हम बनाना चाहते हैं कि कितना डेटा बनता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये यहाँ से m आएगा, यहाँ से भी m बनेगा इनवर्स, और ये आपके पास से i बन गया है, एंड दिस इज योर m स्क्वायर।
ये एक रिजल्ट आपके पास आता है। अब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसको टेकल करते हैं। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो 1 आता है, यहाँ ये m लिखा गया है, ये बाहर आएगा तो क्यूब बन जाएगा और ये डेटा भी आपके पास रहेगा, ये यहां से क्यूब बनेगा एंड दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। पावर 5 का वैल्यू 1 आता है, तो हमारे पास m का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 1 आ गई है। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूटिलाइज हुए, आइए सबकी बात करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड का रिजल्ट हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया था, आप आराम से देखिएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, ये पहला और ये तीसरा, ठीक है। एडजॉइंट एडजॉइंट m इनवर्स था, ये देखा m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डेटा आ गया। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये लेकिन डिटर्मिनेंट है। तो जब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, तो अगर Ka लिखा हुआ है तो K पावर n बन जाता है, फिर ये बात बनती है। तो ये एक स्केलर है, m स्क्वायर का ऑर्डर 3 होगा, तो बाहर आते इसका क्यूब बनेगा और ये डेटा बना, ये हम बात बना सकते हैं, वी आर गेटिंग दिस एज 1। और अगर ये 1 आ गया है तो फिर आप इसकी इक्वेशन से देखिएगा, वी आर गेटिंग I इक्वल टू दिस डेटा इज 1 एंड वी आर हैविंग m स्क्वायर। पता चल गया m स्क्वायर की वैल्यू I है। और आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों साइड m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पता चल चुका है कि m ही m इनवर्स है, ये रिजल्ट भी आ गया है। अब हम कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ से मार्क कर सकते हैं वो हमें देखना है। डिटर्मिनेंट 1 आया है, ठीक है। m स्क्वायर की वैल्यू I आई है, आप चेक करते हुए चलिएगा, m स्क्वायर इज I, दैट्स फाइन। और देखिए आपके पास है m की वैल्यू I आई है, ऐसा तो नहीं आया है, m स्क्वायर I आया है, ये अभी तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, m स्क्वायर I आया है, m इज नॉट I। और यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ m डी पार्ट जो पूछा गया है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, सो m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स I, ये कंडीशन होती है। ये रही क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास पता चला है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो ये I बना जी, m टाइम्स एडजॉइंट ऑफ m इज I, ये डेटा आया था। दोनों साइड हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हट जाएंगे दोनों, m इनवर्स एंड m इज I, इट इज एन m इनवर्स। और आपको याद होगा जो m इनवर्स होता है वही m है, अभी हमने रिजल्ट निकाला, m इनवर्स इज m, ठीक है। तो ये हमें बोला गया है और यहाँ लास्ट में पूछा गया कि हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा और m स्क्वायर की वैल्यू I है, सो दिस इज द डी ऑप्शन। एडजॉइंट m का स्क्वायर करने पर I आता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू मार्क आंसर एज B, C, D, A इज नॉट द आंसर। आपने रेस्पॉन्स इसका देख लिया है कि कैसे देश भर में जब ये सवाल पूछा गया तो सिर्फ 11,730 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके +4 आए थे। क्या इतना डिफिकल्ट था? एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ m, ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं आसान सवाल है, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो हमें इसके अंदर ज़रूर चाहिए होगी ताकि हम मार्क्स को स्कोर कर सकें। लेकिन ये मैट्रिक्स के ऊपर इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जस्ट एक एवरेज क्वेश्चन है, पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। डी पार्ट आपको फंसा सकता है, पहले वाले 2 पार्ट आपके बन जाएंगे। सिक्वेंशियली मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। मैट्रिक्स में AB BA के बराबर नहीं होता है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कम्यूटेटिव होते हैं तभी ये बात बनती है। फिर रिलेशंस को आपस में देखना, इस मैनिपुलेशन में सवाल में उलझ जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। MCQ वाली जो MCQ क्वेश्चंस आप मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक से उससे करो, आपके डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगी और यू विल बी इन अ वेरी मच इन अ गुड पोजीशन।